आजकल प्लांट लवर्स के बीच में जो ट्रेंड है, जो लेटेस्ट क्रेज है, वो वेरीगेटेड प्लांट्स का है। प्लांट्स में वेरीगेशन बहुत सारे कलर्स में आता है। बहुत सारे प्लांट्स की लीव्स मल्टी कलर्ड होती हैं, बहुत सारी ग्रीन एंड वाइट वेरीगेशन के संग होती हैं, बहुत सारी ग्रीन एंड येलो वेरीगेशन के संग होती हैं, बहुत सारी लीव्स पिंक वेरीगेशंस के साथ होती हैं, और भी तमाम पर्पल, ब्लैक, बहुत सारे ऐसे कलर्स हैं जो लीव्स में किसी न किसी तरह से वेरीगेशन में आपको दिखाई दे जाएंगे। और ये जो वेरीगेटेड प्लांट होते हैं ये ट्रेंडी तो हैं ही, साथ में देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, और होते थोड़े डेलिकेट हैं, और इनकी जो साज संभाल है, इनकी जो केयर है वो नॉर्मल प्लांट्स से थोड़ी अलग होती है। को अपने वेरीगेटेड प्लांट्स की केयर में कौन सी चीजें अलग करनी है और क्या करना है क्या नहीं करना है आपको पता लग जाए, ताकि आप अपने वेरीगेटेड प्लांट्स की देखभाल कर सके। क्योंकि हम सभी जो प्लांट लवर्स हैं वो जानते हैं कि जो वेरीगेटेड प्लांट्स होते हैं वो थोड़े ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं नॉर्मल अपनी जो सेम प्लांट वैरायटी है उसके मुकाबले। और फिर जब आपका एक्सपेंसिव प्लांट हो, उसकी ग्रोथ अच्छी ना हो रही हो, वो अच्छे से चल ना रहा हो, खराब हो जा रहा हो, तो आपको ये बड़ा ही हार्ट ब्रेकिंग लगता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम उन वेरीगेटेड प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जो या तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के प्लांट हैं, और या फिर वो लो लाइट रिक्वायरमेंट वाले वो प्लांट हैं जिनको आप एज अ शो प्लांट यूज करते हैं। सबसे पहले तो सिंपल टर्म्स में ये समझ लेंगे कि वेरीगेशन क्या है। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट की जो वेराइटीज़ होती हैं उनकी लीव्स पूरी तरह से ग्रीन होती है, पर कुछ प्लांट की जो वेराइटीज़ होती हैं उनमें ग्रीन लीव्स पर येलो कलर की, वाइट कलर की, या फिर पर्पल, रेड और बहुत सारे ऑरेंज, तमाम कलर्स की, येलो, इन तमाम कलर्स की या तो लकीरें होती हैं या चित्तियाँ होती हैं, और या फिर पैटर्न्स बने होते हैं। इसी को वेरीगेशन कहते हैं, और इस तरह की लीव्स वाले प्लांट को वेरीगेटेड प्लांट्स कहते हैं। अब आजकल बहुत ज़्यादा नई नई वेरीगेटेड वैरायटीज़ डे बाय डे इंट्रोड्यूस होती हैं, और आप जब नर्सरी में जाएंगे तो ये खूबसूरत वेरीगेटेड प्लांट्स आपको दिखाई देते हैं, जिनको कि आप देखते हैं और आपका लेने का मन होता है, आप लाते भी हैं, और ये प्लांट आपके इंटीरियर्स में, इंडोर्स में एक अलग डिमेंशन ऐड करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्लांट्स में वेरीगेशन आता कैसे है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल यानी कि बोटैनिकल टर्म्स में न जाते हुए सिंपल लैंग्वेज में आपको ये बताऊंगी कि प्लांट्स में वेरीगेशन आने का मेन कारण जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है उसकी कमी होना होता है। इसका मतलब ये है कि जब प्लांट की सेल्स में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल कम हो जाता है, फिर इनकी पत्तियों में ग्रीन के अलावा वाइट, येलो या फिर कोई और रंग उभर करके आ जाता है, और ये ज़्यादातर सेल म्यूटेशन की वजह से होता है, ना कि एनवायरनमेंट के प्रति प्लांट के अडाप्टेशन की वजह से। और इसकी वजह से ये जो वेरीगेशन है ये जेनेटिक भी हो सकता है, और ये कभी कभी रैंडमली भी प्लांट्स में अकर कर जाता है। आपको मैं एक एग्जांपल से दिखाती हूँ कि ये मेरा कॉन्गो फिलोडेंड्रॉन है, और इसमें देखिए आप कुछ लीव्स पे फिलोडेंड्रॉन बर्किन के जैसे पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। आपको शायद पता होगा या नहीं भी पता हो तो मैं बता देती हूँ कि जो फिलोडेंड्रॉन बर्किन है वो इसी प्लांट के सेल म्यूटेशन की वजह से उसका जो है वो जन्म हुआ है, और इसी तरह से प्लांट में कई बार नेचुरली इस तरह के पैटर्न्स, वेरीगेशंस उभर के आते हैं। कई बार वो कंटिन्यू करते हैं, कई बार वो डिसअपियर हो जाते हैं। इसका मतलब कई बार प्लांट रिवर्ट कर जाता है। प्लांट में वेरीगेशन लाने का जो जेनेटिक तरीका है, जो नेचुरल तरीका है वो है। इसके अलावा प्लांट में और भी बहुत तरीके से वेरीगेशन लाए जा सकते हैं। कुछ एक्स रेज, गामा रेज की सहायता से वेरीगेशन ला रहे हैं। एथेनॉल को यूज करके भी प्लांट्स में वेरीगेशन लाया जा सकता है। इसके अलावा जो रैंडमली वेरीगेशन अकर करता है, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनसे वेरीगेशन आता है। वेरीगेटेड प्लांट्स अपने नॉन वेरीगेटेड काउंटर पार्ट प्लांट्स के मुकाबले उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो वीक होता है, क्योंकि इन प्लांट्स में क्लोरोफिल की कमी होती है, जिसकी वजह से ये प्लांट कमज़ोर होता है। और अगर आप इसका अलग तरीके से, खास तरीके से इसको ध्यान नहीं देते हैं, खास करके वो प्लांट जो इंडोर प्लांट्स होते हैं या फिर जिनको कि आप ट्रॉपिकल प्लांट्स कहते हैं, वो सारे जो शो प्लांट्स हैं वो अगर वेरीगेटेड हैं तो वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में वीक होता है, और अगर आप सही ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे एक एक करके एक एक पत्ती खराब होती जाएगी, फिर फाइनली आपका प्लांट रूट रॉट होने की वजह से मर जाता है।
इन प्लांट्स के लिए लाइट की, फर्टिलाइजर की, टेम्परेचर की, पॉटिंग मिक्स की, वाटरिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो एकदम ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है। और आप अगर वेरीगेटेड प्लांट्स लगाने के शौकीन हैं या आपने हाल ही में वेरीगेटेड प्लांट्स कलेक्ट करने शुरू किए हैं तो आपको इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि वेरीगेटेड प्लांट्स को, इसलिए जिस तरह से आप वीआईपी की केयर करते हैं वैसे ही आपको अपने इन प्लांट्स की केयर करनी पड़ेगी। सबसे पहला जो स्पेशल ट्रीटमेंट है वो ये है कि वेरीगेटेड प्लांट की जो सनलाइट रिक्वायरमेंट होती हैं वो अलग होती हैं। अगर आपने इंडोर्स में लगने वाले, लो लाइट में लगने वाले या जो ट्रॉपिकल प्लांट लो लाइट में लगते हैं उनको अगर वेरीगेटेड उनका वर्जन लगाया है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि उनकी जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो उनके ऑल ग्रीन काउंटर पार्ट्स के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि एक तो उनकी पत्तियों में पूरी तरह से, पूरी लीव्स पे क्लोरोफिल नहीं होता है। जो उनका कलर या वाइट येलो पार्ट होता है वो अपने लिए फूड प्रिपेयर करने में सक्षम नहीं होता है, इसलिए प्लांट को जो थोड़ा सा पोर्शन क्लोरोफिल वाला है उसी पे निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में अगर सनलाइट कम मिलेगी तो प्लांट में क्लोरोफिल की मात्रा और ज़्यादा कम हो जाएगी और प्लांट कमज़ोर हो करके उससे तरह तरह के इन्फेस्टेशंस हो जाएंगे और आपका प्लांट मर जाएगा। इसलिए अपने वेरीगेटेड हाउस प्लांट्स जो आपके हैं, फैंसी शो प्लांट्स हैं, उनको आप रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा धूप में रखें। ये बात तमाम फिलोडेंड्रॉन्स की वैरायटी, मॉन्स्टेरा की वैरायटी, एग्लोनिमास की वैरायटी, कैलाथियास की वैरायटी, इन सब पे ये बात निर्भर करती है। और इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो उनको, आपको के जो प्लांट हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे। इसलिए इनको आप किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर कि फ़िल्टर होकर के ठीक मात्रा में सनलाइट आए, यानी कि 4-5 घंटे की इनडायरेक्ट सनलाइट आए, जिसमें सुबह के 2-3 घंटे की बढ़िया सनलाइट इनको मिले और फिर रेस्ट ऑफ द डे में छन के सनलाइट आए। तेज धूप इनके पास ना आए पर इनको धूप मिलती रहे। ऐसे में ये आपके प्लांट हेल्दी बने रहेंगे। इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि जो ऑल ग्रीन प्लांट्स हैं वो लंबे समय तक इंडोर्स में, यानी कि घर के अंदर और ग्रो लाइट्स में या घर के अंदर की लाइट्स में अच्छे चलते रहते हैं। पर अगर आपने वही काम वेरीगेटेड प्लांट्स के संग किया, उतना वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। वेरीगेटेड प्लांट्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। आपको इनको ध्यान रखना होगा कि सर्दियों के प्रति इनकी जो जिन प्लांट्स की सेंसिटिविटी है उनको सर्दियों में आप किसी ऐसे एरिया में रख दें जहां उनको दिन में ठीक ठाक सी धूप मिले और तब वो प्लांट वहाँ पे हैप्पी बने रहेंगे। हालांकि टेम्परेचर का इनकी लीव्स के जो वेरिगेशन से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। हालांकि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो आउटडोर में रखे जाते हैं और कलरफुल उनका जो वेरिगेशन है उनमें पाया जाता है, उनकी लीव्स के कलर सीजन के संग चेंज हो जाते हैं। अगर उनको धूप से एक्सपोजर करा देंगे सर्दियों में तो इनकी पत्तियों की फ्रेशनेस बनी रहेगी और इनमें वेरिगेशन बना रहेगा। जबकि आपने अगर उनको शेड में रख दिया, उनको धूप नहीं मिली, तो एक तो उनकी पत्तियां खराब होने लगेंगी, प्लांट खराब होने लगेगा। दूसरा प्रॉब्लम आएगी कि उनका जो वेरिगेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट होने लगेगा। वेरीगेटेड प्लांट में फर्टिलाइजेशन को लेकर के भी एक सावधानी आपको रखनी पड़ती है। आप उनके ऑल ग्रीन काउंटर पार्ट्स में, क्योंकि वो ज़्यादातर फोलिएज प्लांट्स होते हैं, तो आप उनमें कोई भी हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र डालते हैं सो दैट कि उनके फोलिएज की ग्रोथ हो, उनकी फोलिएज हेल्दी हो, शाइनी हो। पर आपको वेरीगेटेड प्लांट के केस में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप उसमें हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ करेंगे उसमें क्लोरोफिल बढ़ने लगेगा और प्लांट की पत्तियाँ ग्रीन होने लगेगी और आपके प्लांट का जो वेरीगेशन है वो ख़त्म होने लगेगा। इसलिए एक छोटी सी बात है जिसको आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। जबकि नॉर्मली क्या होता है, जब हम वेरीगेटेड अच्छी एक्सपेंसिव फैंसी वैरायटी के प्लांट्स लाते हैं तो हम चाहते हैं वो हमारे साथ बने रहें, तेज़ी से बढ़ें, खूब घने और बुशी हो जाएं। इस चक्कर में हम उनमें कई बार हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी ज़्यादा करने लगते हैं जो प्लांट को ख़राब कर देती है, मार देती है। इसलिए ये ध्यान रखना है कि बहुत ही माइल्ड डोजेस देनी है, वो भी एक बड़े इंटरवल पे देनी है। अगर आपको फर्टिलाइज़र देना है तो उनमें वर्मी कंपोस्ट यूज़ करें, वो उनके लिए सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। इसके अलावा आपको काऊ डंग फर्टिलाइज़र भी नहीं उसमें यूज़ करना चाहिए, यानी कि गोबर की खाद भी उनमें कम से कम यूज़ करनी चाहिए और एनपीके को भी उसमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। एक सवाल जो मुझसे किसी ने पूछा था कि उनका जो वेरीगेटेड प्लांट है उसमें अब जो लीव्स आने लगी हैं वो ग्रीन आने लगी हैं। उनकी ये समस्या थी कि जब भी वो कोई वेरीगेटेड प्लांट लाते हैं उसके बाद उसमें कुछ दिन बाद ग्रीन लीव्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है और उसमें जो वेरीगेशन है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है।
ऐसा अक्सर होता है कि जो प्लांट्स जेनेटिक म्यूटेशन के थ्रू भी जिनमें वेरिगेशन होता है उनमें भी कई बार वेरिगेशन रिवर्स कर जाता है, यानी कि उनमें वापस ग्रीन लीव्स बड़ी तादाद में आने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में ना जाते हुए मैं ये बताऊंगी कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके प्लांट में आ रही है तो आप उसको फिक्स कैसे करेंगे। मनी प्लांट की ये वैरायटी मार्बल क्वीन है और मैं आपको भी दिखाती हूँ कि किस तरह से अगर आपका वेरिगेशन रिवर्ट हो रहा हो तो आप इस प्लांट में वेरिगेशन को रिवाइव करने की कोशिश कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्लांट्स में वेरिगेशन जो है वो रिवर्ट हो जाता है और कभी भी वापस नहीं आता है, यानी कि प्लेन ग्रीन लीव्स निकलने लगती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसकी प्रॉपर कटिंग कर लें, उस पार्ट को जिसमें क्लोरोफिल ज़्यादा है, जो ग्रीन हो रहा है, उसको हटा दें तो फिर से जो डेवलपमेंट होता है उसमें जो ग्रोथ होती है उसमें वो वेरिगेटेड लीव्स की होने लगती है। मगर ये भी इट्स अ मैटर ऑफ चांस। और अगर उसके बाद भी आपके प्लांट में पत्तियां ग्रीन ही निकल रही हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके प्लांट का जो वेरिगेशन है वो रिवर्ट हो गया है और अब आपका प्लांट कभी भी उसमें वेरिगेशन वापस नहीं आएगा, और आएगा भी तो कभी रैंडमली अचानक से किसी समय वापस भले ही आ जाए, मगर ज़्यादातर चांसेस ऐसे होंगे कि जल्दी वेरिगेशन वापस नहीं आएगा। मेरे पास एक मार्बल क्वीन का बड़ा प्लांट है, उसकी मैंने कटिंग लगाई थी। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि ये जो लीव्स हैं ये पूरी की पूरी प्रॉपरली वेरिगेटेड हैं। जैसे देखिए आप, ओ मेरा डॉग भी आके बैठ गया है, देखिए जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरा डॉग भी आके बैठ गया है। यहाँ से इसकी मैं स्टेम कटिंग कर दूंगी और ये जो पोर्शन है इसको मैं निकाल दूंगी। अब ये जो पोर्शन मैंने काट दिया ना, अब इसमें जब ग्रोथ फिर से कहीं से शुरू होगी तो मे बी जो सारी लीव्स हैं वो वेरिगेटेड होने लगे, और अगर ग्रीन होने लगेंगी तो ये मैं समझ लूँगी कि नहीं अब ये प्लांट रिवर्ट हो रहा है। मे बी कभी रैंडमली वेरिगेशन आ जाए, अदरवाइज चांसेस हैं कि इसमें ग्रीन लीव्स निकलने लगेंगी, और ऐसा वेरिगेटेड प्लांट्स के संग अक्सर होता है। इधर से जो पोर्शन है इसको मैंने काटा था और देखिए मैंने दूसरे पॉट में लगा दिया था। इसमें जो लीव्स निकल रही हैं वो थैंकफुली वेरिगेटेड ही निकल रही हैं। तो अगर आप अपने प्लांट को वेरिगेटेड बनाए रखना चाहते हैं तो अगर उसमें ग्रीन लीव्स वाला जो पोर्शन होता है उसको नोड कटिंग से प्लांट से अलग कर दें, उसके नए प्लांट्स बना लें, और मे बी फिर आगे जो ग्रोथ हो वो वेरिगेटेड है। और ऐसा आप फिलोडेंड्रॉन बिर्किन के केस में अक्सर देखेंगे कि जब आप बिर्किन प्लांट लाते हैं तो कुछ दिनों तक तो उसकी पत्तियां वैसी ही पिन स्ट्रिप वाली होती हैं, फिर धीरे धीरे कभी कभी उसमें ग्रीन पत्तियां निकलने आती लगती हैं, और 2-3 पत्तियों के बाद कई बार वापस से उसमें वेरिगेशन आ जाता है, मगर कई बार कभी भी नहीं आता है। दूसरी चीज़ जो आप ध्यान रखेंगे कि आप अपने प्लांट में हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए। आप उसकी जगह वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया कीजिए, क्योंकि जब आप अगर NPK या कोई और हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो आपके प्लांट में ग्रीन लीव आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि प्लांट में क्लोरोफिल ज़्यादा क्वांटिटी में बनने लगता है। और आपको अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा तेज धूप में या बहुत कम धूप में भी नहीं रखना है। इन दोनों वजहों से भी प्लांट में कई बार रिवर्स कर जाता है वेरिगेशन और प्लांट की पत्तियां ग्रीन होने लगती हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ मेरे 2-3 एक ही वैरायटी के सिंगोनियम्स लगे हुए हैं, इनको सिंगोनियम बाटिक कहते हैं। और अब ये देखिए धीरे धीरे जो नई फोलिएज निकल रही है वो 2 प्लांट्स में तो उनमें लाइन्स हैं और वेरिगेशन दिख रहा है। एक सेम प्लांट से बना हुआ ये प्लांट है, इसकी लीव्स आई देखिए ऊपर तक आते आते ग्रीन हो गई हैं। हालांकि इसकी मैंने कई बार कटिंग की पर वेरिगेशन वापस नहीं आ रहा है। तो प्लांट्स के संग ऐसा होता है क्योंकि ये नेचर है, और नेचर में जो चीज़ें नेचुरली होती हैं वो बहुत रैंडम होती हैं, और कई बार नेचर में जिस तरह से हम कहते हैं ना चमत्कार होते हैं, वैसे ही प्लांट्स के जो दुनिया है उसमें भी इस तरह के चमत्कार होते हैं। अच्छा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करूं वो आप तक तुरंत पहुंचा करे। और इसके साथ ही अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उनके लिंक्स को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें। इनको लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक करने से वीडियो की जो रीच होती है वो बढ़ती है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। थैंक यू वेरी मच।